क्या अपलोडेड माइंड को इंसान माना जाएगा या सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कॉपी? क्या रिवर्स माइंड अपलोडिंग पॉसिबल है? मतलब अगर ब्रेन को डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व किया जा सकता है तो क्या यही डिजिटल इंफॉर्मेशन डायरेक्ट किसी भी इंसान के ब्रेन में फीड करके किसी डेड ह्यूमन ब्रेन को जिंदा किया जा सकता है, या फिर कोई नई मेमोरी उस इंसान के दिमाग में बना सकते हैं या एडिट कर सकते हैं? और अगर माइंड अपलोडिंग पॉसिबल हो गया तो क्या नए डिजिटल ब्रेन साइंटिस्ट खुद अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? वेलकम बैक दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलिए हम समझते हैं कि कौन सी टेक्निक से माइंड अपलोडिंग पॉसिबल हो सकता है और इससे हमारी दुनिया कितनी बदल जाएगी। इस फील्ड में काफी डीप रिसर्च करने और मल्टीपल स्टडीज को डिटेल में समझने के बाद आखिरकार मुझे कुछ अहम और इंसाइटफुल रिजल्ट्स मिले, जिससे आपके मन में वीडियो के पार्ट 1 में जो सवाल उठे थे उसके जवाब मिल जाएंगे। ऑक्सफोर्ड्स फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट के निक बोस्ट्रॉम और एंडर्स सैंडबर्ग के अकॉर्डिंग माइंड अपलोडिंग का सबसे साइंटिफिक और फिजिबल अप्रोच है होल ब्रेन इम्यूलेशन। इस प्रोसेस में सीरियल सेक्शनिंग मेथड से ब्रेन के हर न्यूरॉन और उसके ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन को स्कैन, सिमुलेट और रेप्लिकेट किया जाता है। जिसमें होता क्या है, ब्रेन टिश्यू और नर्वस सिस्टम के अदर पार्ट्स को फ्रीज करके नैनो स्केल पर स्कैन और रिकॉर्ड किया जाता है। यह थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली यह अब भी एक आइडिया ही है। फर्स्ट टाइम माइंड अपलोडिंग का पहला रियल स्टेप स्विट्जरलैंड के ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट ने लिया, जिसमें एक छोटे ऑर्गेनिज्म के ब्रेन का एक डिजिटल वर्जन बनाया गया। 2015 में इन्होंने रैट के नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि 80 to 90% ब्रेन एरिया को कवर करता है, जो थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और सेंसरी प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, उसका फुल स्केल सिमुलेशन किया। मतलब रियल ब्रेन की तरह फायर होने वाले न्यूरॉन्स और साइनेप्सिस को कंप्यूटर पे रेप्लिकेट किया गया। मतलब हमारे ब्रेन में जब एक न्यूरॉन एक्टिवेट होता है तो वो साइनेप्स के जरिए न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, जो अगले न्यूरॉन को ट्रिगर करते हैं। इस प्रोसेस में रैट के नियोकॉर्टेक्स के 31,000 न्यूरॉन्स और 40 मिलियन साइनेप्सिस डिजिटली मैप किए गए। सिमुलेशन हो तो गया, लेकिन वाकई में यह रैट के रियल ब्रेन जैसा काम किया या नहीं? तो हाँ, डिजिटल न्यूरॉन्स का फायरिंग पैटर्न बिल्कुल रियल न्यूरॉन जैसा ही था। इन्होंने सेंसरी इनपुट्स, लाइट, साउंड, टच का भी रिस्पॉन्स जनरेट किया। सुपर कंप्यूटर्स में यह मॉडल एक वर्चुअल ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन इसमें अभी भी एक बड़ी लिमिटेशन थी। यह सिर्फ एक छोटी ब्रेन रीजन का सिमुलेशन किया गया, चूहे के पूरे ब्रेन का नहीं। एक फुल ह्यूमन ब्रेन को सिमुलेट करने के लिए हमें अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन ब्रेन स्कैनिंग और अनइमेजिनेबल सुपर कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी अप्रॉक्स 2.5 पेटाबाइट्स है, जो 3 लाख घंटे की यूट्यूब वीडियोस को स्टोर करने के बराबर है। और हमारे दिमाग की न्यूरल सिग्नल्स की स्पीड 250 माइल्स पर आवर है, जो कि एक F1 रेस कार की स्पीड से भी ज्यादा तेज है। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट के अलावा इलॉन मस्क द्वारा फाउंडेड एक अमेरिकन न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक ब्रेन और AI का फ्यूजन एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, जिसका मकसद एक ऐसी ब्रेन चिप डेवलप करना है जो थॉट्स को रीड कर सके और रिवर्स ब्रेन डैमेज को फिक्स कर सके। मतलब सिंपल वे में समझे तो न्यूरालिंक का गोल है ह्यूमन ब्रेन को AI से कनेक्ट करना और न्यूरोलॉजिकल डिजीज का क्योर निकालना। और जिस दिन न्यूरालिंक ने ब्रेन और AI को एक कर दिया, उस दिन 100% श्योरिटी हो जाएगी कि हमारा पूरा दिमाग भी ट्रांसफर हो सकता है। 2021 में न्यूरालिंक ने एक मंकी के ब्रेन में चिप डाला, जिससे वह सिर्फ सोचने से वीडियो गेम खेल सकता था। यह मंकी बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के माइंड कंट्रोल से गेम खेल रहा था। यह एक्सपेरिमेंट प्रूफ था कि ब्रेन सिग्नल्स को डिकोड करके एक्सटर्नल डिवाइसेस कंट्रोल किए जा सकते हैं। अभी तक तो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, लेकिन जनवरी 2024 में न्यूरालिंक ने पहली बार एक इंसान के दिमाग में चिप लगाई। नॉलैंड ऑर्बॉ, एक 30 वर्षीय युवा, ये 2016 में एक स्विमिंग एक्सीडेंट के कारण पैरालाइज्ड हो गए। न्यूरालिंक ने उनके दिमाग में एक छोटी सी चिप इंस्टॉल की। यह चिप उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स को रीड कर सकती है और सिर्फ सोचने से कंप्यूटर कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब नॉलैंड सिर्फ सोच के अपना लैपटॉप का कर्सर मूव कर सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकते हैं। पहले उन्हें एक स्टिक का उपयोग करके टैबलेट स्क्रीन को टैप करना पड़ता था, लेकिन अब वे अपने थॉट से ही ये सब कुछ कर सकते हैं। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी और न्यूरो साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, जिससे लोगों की जिंदगी में सुधार लाया जा सकता है, जो अपने फिजिकल डिसेबिलिटीज के कारण डिजिटल दुनिया से दूर है। लेकिन अब भी सिर्फ बेसिक मोटर कंट्रोल और ब्रेन सिग्नल को रीड करना पॉसिबल है। फुल कॉन्शियसनेस या मेमोरी
ट्रांसफर का कोई प्रूफ नहीं है। कई थियरीज के अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेन के हर न्यूरॉन और उसकी कनेक्टिविटी को 100% एक्यूरेटली कॉपी कर सकते हैं तो थियोरेटिकली माइंड अपलोड हो सकता है। वैसे आज तक साइंस कॉन्शियसनेस का एग्जैक्ट मैकेनिज्म ही नहीं समझ पाया। यह सिर्फ न्यूरॉन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ये अभी भी ओपन क्वेश्चन है। आज तक हमने यह माना है कि मैं एक बॉडी हूँ, मैं एक इंसान हूँ, एक आइडेंटिटी हूँ। पर अगर एक दिन हमारी कॉन्शियसनेस एक हार्ड ड्राइव में सेव हो जाएगी तो सच क्या होगा? क्या सच में वो डिजिटल वर्जन आप ही होगे या और कोई? और क्या एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस इनफिनाइट वर्जन्स में डिवाइड हो सकती है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हम वीडियो के पार्ट 3 में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यह डिस्कशन अब और भी ज्यादा डीप होने वाला है। तब तक कॉन्शियसनेस टर्म से आप क्या समझते हो कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू सून, अंटिल देन कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।